नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेगासस के बारे में, जो हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में भी रहा। और हम ये जानेंगे कि पेगासस क्या है, किसके द्वारा बनाया गया है, ये कैसे काम करता है और पेगासस से अपने डिवाइसेस को बचाने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इन सारे पॉइंट्स पे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। 4 से 5 मिनट के इस वीडियो के बाद स्पाईवेयर क्या होता है, किस तरह से पेगासस काम करता है, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि पेगासस है क्या। तो देखिए, पेगासस एक तरह का स्पाईवेयर है। जैसे आपने नाम सुना होगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वैसे ही स्पाईवेयर होता है। स्पाईवेयर का मतलब है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी की जासूसी कर सके। जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर को हम स्पाईवेयर कहते हैं। तो ठीक वैसे ही यहां पे लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर स्पाइंग, या फिर जासूसी के लिए जिसका यूज किया जाए। अब हम बात करते हैं कि दुनिया में तो बहुत तरह के स्पाईवेयर हैं, लेकिन पेगासस उसमें खास क्यों है, पेगासस क्यों चर्चा में है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, पेगासस एक अपने आप में एक इस तरह का स्पाईवेयर है जो कि जासूसों के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है। याद रखिएगा, हर एक स्पाईवेयर जासूसों के द्वारा ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा स्पाईवेयर है, जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसका प्रयोग आम जासूसों के द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि सरकारों के द्वारा किया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि आम जो भी स्पाईवेयर होते हैं वो आम जासूस यूज करते हैं, जबकि यहां पर सरकार के द्वारा यूज किया जाता है। इसीलिए ये चर्चा में है। भारत में इन दिनों ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि काफी सारे लोगों के, लगभग 300 लोगों के फोन कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में पता लगा है कि लीक किया गया है या इसके माध्यम से जासूसी कराई गई है। इसमें बहुत तरह के लोग शामिल हैं, काफी पत्रकार भी हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे लोग भी हैं, मंत्री भी हैं, कुछ एमएलएस भी हैं। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसका जो डेवलपमेंट है वो इजराइल की एक कंपनी के द्वारा किया गया है और इस कंपनी का नाम है एनएसओ। ये इजराइल की साइबर सिक्योरिटी कंपनी है एनएसओ। एनएसओ का फुल फॉर्म अगर आप बात करें तो न्यू शलेक ओमारी है। देखिए, इसके 3 फाउंडर हैं, इस सॉफ्टवेयर कंपनी के 3 फाउंडर हैं, एक है न्यू, एक है शलेव और एक है ओमारी। इन्हीं तीनों के नाम पे इस संस्थान का नाम रखा गया है और एनएसओ साइबर सिक्योरिटी की कंपनी इजराइल की एक कंपनी है। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, पुराने कुछ केसेस के बारे में चर्चा करते हैं कि इसके पहले पेगासस कब चर्चा में आया था। तो इसके पहले पेगासस एक बार 2017 में चर्चा में आया था, जब मैक्सिको की सरकार पे यह आरोप लगा था कि उस सरकार ने काफी सारे लोगों के डेटा, पर्सनल डेटा या चैट्स या रिकॉर्डिंग्स को स्पाइंग किया है, उसकी जासूसी की है। उसके बाद 2019 में भी एक केस आया था जिसमें कि दुनिया भर के बहुत सारे पत्रकारों के व्हाट्सएप चैट्स वगैरह लीक होने की बात सामने आई थी। अब हम बात करते हैं अपने उस पॉइंट पे कि आखिर पेगासस कैसे काम करता है। तो देखिए, किसी भी स्पाईवेयर के काम करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका है ट्रेडिशनल वे, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक तरीका, और दूसरा जिसको पुराना तरीका कह सकते हैं, और एक तरीका होता है नया तरीका। ये जो स्पाईवेयर है, इसमें जो नया वाला तरीका है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है और इसकी वजह से ही यूजर्स के डेटा, बहुत सारे डेटा ऐसे हैं जो कि लीक हो सकते हैं या लोगों तक पता चल सकते हैं, सरकार उसका पता लगा सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये पहला तरीका क्या है, पारंपरिक तरीका। पारंपरिक तरीका ये होता है कि किसी भी मोबाइल फोन के किसी मैसेजिंग एप्लीकेशन पे, चाहे वो मैसेंजर हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे आपका मैसेज बॉक्स हो या फिर व्हाट्सएप चैट हो, इसके माध्यम से कोई लिंक आपके पास भेजी जाए। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद एक एप्लीकेशन अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, वास्तव में यही स्पाईवेयर है, यही वो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पेगासस, और ये आपके डेटा को लीक कर सकता है, आपकी डेटा को अपने पास सुरक्षित कर सकता है। कैसे करेगा, क्या करेगा, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला इसका क्या होगा, डेटा थेफ्ट हो जाएगा। आपके पास जो भी जानकारी है वो चोरी कर ली जाएगी। आपकी जानकारी कोई और भी देख रहा है, जबकि आपको उसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। ये तो हो गया पारंपरिक तरीका, ट्रेडिशनल मेथड। एक दूसरा तरीका भी है जिसको कहते हैं जीरो क्लिक वल्नरेबिलिटी। इस केस में ऐसा होता है कि यूजर के पास कोई लिंक नहीं आता है जरूर, लेकिन लिंक पर क्लिक नहीं करता है यूजर, अपने आप उस लिंक पर क्लिक हो जाएगा और वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो उस लिंक के माध्यम से डाउनलोड होना होगा, वो यूजर की जानकारी के बिना ही डाउनलोड हो जाएगा।
देखिए कितना खतरनाक है। आपके पास लिंक आया मगर आपने उस लिंक को इग्नोर कर दिया, उसके बावजूद उस लिंक पर क्लिक हो गया और उस लिंक से एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई, जो एप्लीकेशन आपके डेटा को चुरा सकती है या स्पाइंग कर सकती है, जासूसी कर सकती है। अब देखिएगा, यह सबसे खतरनाक प्रोसेस है और यह सबसे इसका प्राइमरी टेक्निक है जीरो क्लिक इंस्टॉलेशन। यह सबसे खतरनाक है। यह कैसे होता है कि आपकी ईमेल पर एक मेल आया, उस मेल में कोई लिंक है, आपने उसको इग्नोर कर दिया, मगर मेल के अटैचमेंट्स जो हैं, जो लिंक्स हैं, वो अपने आप कई बार डाउनलोड होने लगते हैं। ऑटो डाउनलोड का नाम आपने सुना होगा। ऑटो डाउनलोडिंग के माध्यम से हो जाएगा और सबसे खतरनाक बात यह है कि यूजर को इसके बारे में अंदाजा भी नहीं है कि उसके मोबाइल फोन में एक जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर बिना उसकी जानकारी के इंस्टॉल हो गया है। अगर उसे पता लग जाए तो संभव है कि वो कुछ तरीका अपनाए जिसकी वजह से वो अपने डेटा को बचा सके, लेकिन यहां पर पूरा का पूरा कंट्रोल आ जाता है। किसके कंट्रोल में आ जाता है? उस सॉफ्टवेयर के कंट्रोल में। अब इस सॉफ्टवेयर के कंट्रोल में आने से सबसे बड़ी बात है कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। तो यह सॉफ्टवेयर सीधे सीधे रूट फाइल पर अटैक करता है। रूट फाइल किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी मोबाइल में या ऑपरेटिंग सिस्टम में वो फाइल होती है जो सबसे महत्वपूर्ण फाइल होती है, जिसको रूट फाइल कहते हैं। वो कोई यूजर चेंज नहीं करता है उसको, वो सॉफ्टवेयर से लिंक होता है। तो रूट फाइल पर अटैक करने का मतलब है कि आपके मोबाइल फोन के बारे में जो जानकारी आपको तक नहीं है, वो जानकारी किसी अन्य सॉफ्टवेयर को हो सकती है बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि उसके अंदर स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया है आपकी डिवाइस के अंदर। अब हम बात करें कि इंस्टॉलेशन के बाद क्या क्या चीजें होती हैं। इंस्टॉलेशन के बाद आपका डेटा जो है वो रिस्क में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन कौन से लोग हैं, आपने किससे कितनी देर बात की है, आपने चैट किया है तो क्या चैट किया है, किस तरह का आपका बिहेवियर रहा है, फोटोज आपके वीडियोज, उसके साथ साथ आपके माइक्रोफोन पे भी उसका कंट्रोल होगा, आपके कैमरा पे उसका कंट्रोल होगा, आपके ईमेल्स पे कंट्रोल होगा, आपके मैसेजेस पे कंट्रोल होगा। मतलब आपकी मोबाइल के हर एक चीज पर जिस पर आपका कंट्रोल होता है, आपसे कहीं ज्यादा कंट्रोल अब किसी सॉफ्टवेयर का होगा जो कि एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं पेगासस की। तो अगर एक बार पेगासस आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है तो यह सारा कंट्रोल पेगासस के पास होगा। अब इसके तरीके क्या हैं? कई बार कैसे आपको पता लगे कि पेगासस आप में इंस्टॉल हो गया है? इसके लिए कई बार आपका फोन स्लो हो जाता है, लेकिन फोन तो हमारा तब भी स्लो हो जाता है जब हमारी मेमोरी उसमें भर जाती है, या फिर हमारा फोन अगर पुराना हो जाए तब भी भर जाता है। तो यह पता लगा पाना कि वास्तव में कोई स्पाईवेयर हमारे मोबाइल फोन में या सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं है, यह काफी मुश्किल काम है। एक तरह से असंभव काम आप कह सकते हैं आम आदमी के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। इंस्टॉलेशन के बाद ये सारी चीजें आपके पास, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा, अचानक से आपके मोबाइल का कैमरा ऑन हो गया, कुछ शूट हो गया, कोई वीडियो या फोटो, और वो फिर स्पाईवेयर के पास, उस एप्लीकेशन के पास चला गया। यहां पर आरोप ये लग रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा यह किया गया है, चूंकि पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी सोवरेन बॉडी या गवर्नमेंट के द्वारा ही यूज किया जा सकता है, इसलिए ये आरोप सरकार के ऊपर लग रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड में कि हम आखिर प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं पेगासस की। देखिए, अगर ट्रेडिशनल मेथड की बात है तो उसमें तो हमारे पास कुछ प्रिवेंशंस हैं कि हमारे पास कोई ऐसे अनऑथोराइज्ड लिंक्स आए तो उस पर हम क्लिक ना करें। लेकिन जब बात आती है जीरो क्लिक वल्नरेबिलिटी की, तो इस केस में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है कि कैसे हम अपने फोन को किसी स्पाईवेयर के कॉन्टैक्ट में आने से बचा सकें। तो सबसे पहली चीज है कि ये बहुत कठिन है, और जीरो वेयर की अगर हम बात कर लें, जीरो क्लिक वल्नरेबिलिटी की, तब तो ये लगभग असंभव जैसी चीज दिखने लगती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको प्रिवेंट करने का सबसे बढ़िया काम है कि आप अपने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को, आपका जो भी ओएस है, एंड्रॉइड है, तो उसको लेटेस्ट में अपडेट कर लीजिए। चाहे वो, अब देखिए, सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देता है आईफोन, लेकिन आईफोन में भी आई मैसेज ऐप जो है उसके तहत ये घुस गया, ये स्पाईवेयर, और वहां भी इंस्टॉल हो जा रहा है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आप अपने जो सिस्टम है आपका, उसको लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपडेट कर दीजिए। लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि उसके बाद भी ना हो सके, ये सिर्फ हम बचाव कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो लेटेस्ट हैं, उसमें भी ये स्पाईवेयर पाया गया।
उसके बाद है कि किसी भी अनट्रस्टेड लिंक या वेबसाइट को ओपन करने से जितना हो सके बचा जाए और किसी भी तरह के इनसिक्योर एप्लीकेशंस को इंस्टॉल नहीं किया जाए। याद रखिएगा कि जैसे हम फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक हम अगर ऐप से चलाते हैं और उसी फेसबुक को हम ब्राउजर से चलाते हैं, दोनों में डिफरेंस है। ब्राउजर से चलाना ज़्यादा सेफ है एज कंपेयर टू द एप्लीकेशन से। तो इस तरह से हम कुछ चीज़ें करेंगे तो इससे बच सकते हैं। फिलहाल ये इसीलिए भारत में भी बहुत चर्चा में है। ये आपके जीपीएस को, कैमरा को, फ़ोन को, माइक्रोफोन को और सभी निजी जानकारियों को टैप करने में बहुत ही सक्षम है। व्हाट्सएप के लिए, व्हाट्सएप के कॉलिंग फीचर जो है उसकी मदद से भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये जानकारी मिली कि कोई भी स्पाईवेयर या स्पाईवेयर कैसे काम करता है, पेगासस क्या है, वो कैसे काम करता है, कैसे पेगासस से बचा जाए, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से पेगासस आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में बताया गया। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जरूर जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।